सल्लार का केजीएफ से कनेक्शन है, ये वाली थ्योरी अब पूरी तरीके से गलत साबित हो गई है। I mean, जब सल्लार का पहला वाला टीजर आया था तब वहाँ पर वेयर हाउस के ऊपर लिखे नंबर को देखकर लोगों ने एक थ्योरी बना ली थी कि भाई ये सेम वेयर हाउस हमें केजीएफ में भी दिखा था, तो जरूर सल्लार और केजीएफ का कोई न कोई तो कनेक्शन होगा। लेकिन अभी सल्लार का ट्रेलर देखने के बाद इतना तो क्लियर हो गया है कि इसका केजीएफ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। और तो और तुम्हें सल्लार में गरुना का कैरेक्टर प्ले करने वाले रामचंद्र राजू भी दिखेंगे, जिसे रॉकी ने तो केजीएफ में ही मार दिया था। तो हाँ, इस बात में अब जरा भी शक नहीं है कि सल्लार और केजीएफ एक ही यूनिवर्स के पार्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रेलर में इतना ज्यादा दम है कि वो लोगों को एंगेज करने में कामयाब रही, और बहुत सारे ऐसे डिटेल भी है जो कि इसकी स्टोरी को काफी हद तक क्लियर करते हैं। तो चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से ही हमें पता चलता है कि ये दो पक्के दोस्तों की कहानी है, जिसमें से एक का नाम देवा होता है, दूसरे का नाम वरदराज। अब देवा कौन है, वरदराज कौन है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये कहानी 1000 साल पहले शुरू हुई थी, जहाँ पर कुछ ट्राइब जिनका सिंबल बुल है वो लोग खानसार के जंगलों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब उस जगह का नाम खानसार क्यों है, उस जगह पर इन्होंने कब्जा क्यों किया, ये तो मूवी देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन समय के साथ वहाँ पर चीजें बदलती रहती है और वो वहीं पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। ऊंची दीवारों और इन गन्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये समय में अब काफी आगे आ चुके हैं, मतलब ये काफी बात की कहानी है। जैसा मैंने कहा, इस जगह का नाम खानसार है, तो हो सकता है केजीएफ की तरह यहाँ भी माइनिंग से ये लोग कुछ न कुछ तो वहाँ से निकाल रहे हो। तो ये जो खानसार है उसके अंदर भी गद्दी को लेकर काफी सारी कूटनीति चलती है, बिल्कुल नराची की तरह। इस वाले फ्रेम को देखकर ऐसा लगता है कि इस जगह को 3 प्रकार के ट्राइब्स चलाते हैं। पहला तो ये वुल्फ वाला, दूसरा ईगल, और तीसरा जो इन सब पर रूल करता है बुल ट्राइब। अब ये जो बुल ट्राइब्स है वो हमें पहले वाले फ्रेम में भी दिखे थे, जो कि खानसार पर कब्जा कर रहे थे। अब इसीलिए हो सकता है कि इन लोगों को मेन बनाया गया हो। तो यहाँ पर जो बुल ट्राइब्स के हेड है वो चाहते हैं कि उनके बाद उनका बेटा वरदराज मन्नार गद्दी पर बैठे, जो कि देवा यानी कि प्रभास के बचपन का दोस्त है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अंदर भी गद्दी को लेकर काफी सारी कूटनीति चलती है। तो यहाँ पर ये बंदा बोलता है कि हम गद्दी पर बैठने से पहले ही वरदराज को मार देते हैं, और यहाँ पर इसने अपने गले में वुल्फ का लॉकेट भी पहन रखा होता है, तो जरूर ये वुल्फ ट्राइब का ही होगा। और यहाँ पर ये मोहतरमा भी दिखती है, जो कि बेशक काफी ज्यादा पावरफुल दिख रही है। इन्होंने अपने गले में ईगल पहन रखा है, और जिन जिन लोगों ने अपने नाक में ये नथनी पहनी है वो जरूर बुल ट्राइब्स के होंगे। तो ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि ईगल और वुल्फ ट्राइब के लोग वरदराज पर अटैक कर देते हैं। कोई रशियंस को लाता है, नहीं वो 6000 वाली नहीं रशियन आर्मी को लाता है, कोई इन लोगों को लाता है। तो यहाँ पर इन सभी से लड़ने के लिए ये बंदा वरदराज से पूछता है कि हमारी तरफ से कौन आ रहा है। यहीं पर वरदराज अपनी तरफ से देवा यानी कि प्रभास को बुलाता है। अब मजे की बात तो ये है कि ये ट्रेलर 3 मिनट से भी बड़ा है, पर फिर भी इसमें मैक्सिमम सीन्स हमें वरदराज मन्नार के ही दिखते हैं। I mean, आधे ट्रेलर में तो प्रभास की एंट्री ही नहीं होती। अब ऐसा करने का रीजन ये भी हो सकता है कि इस फिल्म को 2 पार्ट में बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पहले पार्ट में, जिसका नाम सल्लार पार्ट 1 सीज फायर है, उसमें वरदराज देवा को मदद के लिए बुलाएगा और यहीं पर लड़ाई में वरदराज मर जाएगा। लेकिन मरते समय वो बोलता है कि उसे पूरी दुनिया पर राज करना है। अब जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमें पता था कि ये दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, तो जैसे केजीएफ में रॉकी ने अपने महत से वादा किया था कि वो पूरी दुनिया का सोना तुम्हारी कदमों में लाकर रख देगा, वैसे ही यहाँ पर देवा अपना वादा पूरा करने के लिए सेकंड पार्ट में तबाही मचाएगा। अब ये देखो, मेरी थ्योरी हो सकता है कि ये गलत भी हो, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पार्ट का नाम है सीज फायर, जिसका मतलब होता है युद्ध विराम। और लास्ट में प्रभास बोलते भी है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोड़ दो उसे। तो मे भी ये जो पहले पार्ट की लड़ाई होगी वो खानसार तक ही सीमित रहेगी। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई कि इन्होंने खानसार के चारों तरफ दीवार बनाई है कि कोई बाहरी बंदा अंदर ना आ सके। लेकिन क्या गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि यहाँ पर कोई साम्राज्य है, जैसा कि केजीएफ में भी हमें देखने को मिला था कि लोगों को पता ही नहीं था। खैर उसे छोड़ते हैं, ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। पर अभी हम बात कर रहे थे प्रभास के बारे में। तो देखो, इस बात में जरा भी शक नहीं है कि बाहुबली 2 के बाद से ही प्रभास का करियर लगातार नीचे जा रहा है। लेकिन अभी सल्लार का ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पुराना प्रभास जो कि आंखों से ही बोलता था, अब डायरेक्टर प्रभास नील उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। I mean, जितने भी फिल्म में प्रभास दिखे वो सीन में जान फूंक रहे थे। प्रभास का जो कैरेक्टर है उसमें दोस्ती को लेकर पागलपन दिख रहा है, जो कि दुनिया जलाने को भी तैयार हो जाएगा दोस्ती के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभास का कैरेक्टर जो होगा इसमें वो थोड़ा सा साइको होगा, जो कि हमें थोड़ा बहुत लगता है। अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो जितनी बार भी प्रभास कोई डायलॉग बोलते हैं ऐसा लगता है कि ये कोई साइको बोल रहा है। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर चाहे तो नया चैनल को सब्सक्राइब